राजस्थान में विधानसभा चुनाव में अब महज 7 महीने से कम का वक्त बचा है। एक तरफ बीजेपी जो अपने परंपरागत वोट बैंक कह सकते हैं, गुर्जर जो उनका वोट बैंक था, उसे पिछले चुनाव में इसलिए खो गई थी क्योंकि कांग्रेस के साथ में सचिन पायलट थे और सचिन पायलट उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे और लिहाजा जितने भी गुर्जर थे राजस्थान के, उन्होंने एक तरफ़ा होकर सचिन पायलट के साथ दिया। लेकिन अब वही गुर्जर कहीं न कहीं अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है क्योंकि सचिन पायलट को वो एक मुख्यमंत्री के रूप में देखते थे। अपने समाज के नेता को जब पद नहीं मिला तो उसके बाद अब गुर्जर समाज नाराज भी है और आक्रोशित भी है और इसका फायदा उठाना क्योंकि जो सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच का जो झगड़ा है उसका फायदा बीजेपी उठाना चाहती है और बीजेपी की कोशिश है कि किस तरह से जो उनके हाथ से जो छूटा हुआ वोट बैंक है गुर्जरों का उसको वापस हासिल किया जाए। लेकिन इस बार गुर्जर किस करवट जाएगा, इस पर खास बात करने के लिए गुर्जर नेता हमारे साथ है विजय बेसला। आप कर्नल साहब के बेटे हैं और अब सामाजिक विरासत को आप संभाल रहे हैं क्योंकि आपने कर्नल साहब की विरासत को संभाला है। आप पूरे राजस्थान में इस समय एनबीसी के जो अधिकार हैं उनको लेकर आप आंदोलित हैं। सबसे बड़ा सवाल क्योंकि इस समय चुनाव सामने हैं, गुर्जर किस तरफ जा रहा है? गुर्जर तो बहुत सिंपल एक ही जगह जाएगा, वहीं जाएगा जहां गुर्जर को फायदा होगा। पिछली बार के इलेक्शन में जो गलती हुई और जिसका खामियाजा हमें इस तरह से भुगतना पड़ा कि जो भारतीय जनता पार्टी से जितने भी गुर्जर कैंडिडेट खड़े हुए थे वो जीत नहीं पाए इलेक्शन। और केवल आज की तारीख में हमारे केवल सरकार में पावर में जो हैं उनके पास हमारे एमएलएज हैं, ऑपोजिशन में हमारा एक भी एमएलए नहीं है। ये बहुत ही ये स्थिति भयावह है, ये अच्छी स्थिति नहीं है। और ये जो गलती हुई पिछली बार वो गलती अब नहीं होगी। जहाँ से भी गुर्जर कैंडिडेट या एमबीसी का कैंडिडेट खड़ा होगा उसको जिताया जाएगा। ये सबसे पहली प्रायोरिटी है क्योंकि पहले विधानसभा में तो आया आदमी, उसके बाद तो बात करेंगे दूसरी, तो ये होगा। अच्छा, क्योंकि कहीं न कहीं गुर्जर अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। लगता है कि पिछली बार कुछ गलतियाँ हुई हैं। देखिए आहुति दी थी। जितने भी बीजेपी के एमएलए हैं जो लड़े इलेक्शन, उन्होंने अपनी आहुति दे दी ना, समाज ने उनकी आहुति दे दी किसी एक व्यक्ति को सीएम बनाने के लिए, जो जो बात रही थी। और वो जो बात कांग्रेस को करनी थी उन्होंने पूरी नहीं करी। तो ऑब्वियसली जब आप कुछ करते हो तो उसकी जगह आपको उसका रिजल्ट तो मिलना चाहिए ना। होंगे हम आगे की बात करते हैं, जो हो गया वो तो हो गया, उसमें तो आप ना तो आप कुछ बदल सकते हो ना मैं कुछ बदल सकता हूँ। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आने वाले फ्यूचर में समाज अपना रुख दिखाएगा। अब आप देखो राजस्थान में 200 विधानसभाएं हैं, उसमें से एमबीसी समाज, क्योंकि इस बार केवल गुर्जरों की बात नहीं है, इस बार पूरा एमबीसी समाज एक जाजम पे बैठ करके अपना डिसीजन ले रहा है। और 200 में से अगर 75 विधानसभाएं अगर एमबीसी समाज काबिज करता है, जिसको 5% आरक्षण वाले, जिसमें गुर्जर हैं, गडरिये हैं, रेबारी हैं, राइका हैं, देवासी हैं, बंजारे हैं, गाड़िया लोहार हैं, ये सब के सब जब एक जाजम पे बैठते हैं तो 200 में से 75 विधानसभाएं काबिज करते हैं। अर्थात हर इस विधानसभा में 75 में 28,000 से लेकर के 78,000 वोट हैं एमबीसी समाज के। तो जहाँ पर भी हम हैं, हम अपना रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं और जहाँ पर एससी एसटी की रिजर्व सीट है, फिर हम उसके साथ जाएंगे जो व्यक्ति और ये पार्टी या जो भी व्यक्ति हमको रिप्रेजेंटेशन देगा। सीधी सीधी बात है। क्योंकि अगर आप 75 विधानसभाएं काबिज करते हो और आपको 60 टिकट मिलते हैं तो हम कौन सी कैड़ा गा रहे हैं भाई। और कई कई विधानसभाएं तो ऐसी हैं जहां पर हम लोग 25 30 30 40 40 हज़ार वोटर्स हैं और वहां पर 2,000 वोट वाले को आप टिकट दे देते हो, क्योंकि 60 60 हज़ार 40 40 हज़ार जनसंख्या है, वोटर्स हैं, उनको आप देते नहीं। रिप्रेजेंटेशन ठीक करना है, पॉलिटिकली भी रिप्रेजेंटेशन ठीक करना है, सामाजिक तौर से भी रिप्रेजेंटेशन ठीक करना है, और सोशियो पॉलिटिकल लीडरशिप जो है उसको हमें डेवलप करना पड़ेगा। हमारा समाज तो ये कर रहा है। अच्छा, बीजेपी इस बार उम्मीद लगा के बैठी है क्योंकि उन्हें लग रहा है कि जिस तरह का जो पॉलिटिकल सिनेरियो रहा है कांग्रेस के अंदर, पायलट साहब को जो मौका मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। कहीं न कहीं जो फाइट जो झगड़े सामने आते रहे, उसका फ़ायदा उम्मीद लगा के बैठी बीजेपी को उसको मिलेगा। मैंने क्या कहा आपको? मैंने कहा कि जहाँ से समाज का व्यक्ति खड़ा होगा वो समाज उस व्यक्ति को जिताएगा, पार्टी कोई सी भी हो। क्योंकि जो नुकसान जो जो डंस हम झेल चुके हैं पिछले इलेक्शन में, बीजेपी का एक भी एमएलए नहीं है आज, वो डंस हम होने नहीं देंगे। और उसको ठीक करने के लिए किसी भी पार्टी से आए, हम पहले उसको जिताएंगे। ये बहुत क्लियर है। गुर्जर एनबीसी के साथ क्यों बात कर रहा है? इस बार हर हर बार हम बताते हैं गुर्जरों की अलग बात होती थी, नहीं, एनबीसी रेबारी अलग बात, लेकिन इस बार आप कह रहे हो कि नहीं, हम एनबीसी वाले पूरे पाँचों साथ में होंगे। हम समझाते हैं आपको क्या है कि 5% आरक्षण लागू हुआ 2019 में। उसके बाद में
मैंने इंडिविजुअली कर्नल साहब से बात करी थी, और जब जब शुरुआत में मैं आज से 6-7 साल पहले आया था, मैंने कर्नल साहब से यही बात करी थी, कर्नल साहब हम आरक्षण तो ले लेंगे, लेकिन आरक्षण के बाद अगर हम पॉलिटिक्स में नहीं आते और पूरा समाज एकजुट होकर के नहीं आता, हमारी ताकत को हम इकट्ठा करके नहीं आते, तो फिर फ़ायदा क्या है? तो कर्नल साहब ने कहा था कि हाँ बिल्कुल सही। उनके वीडियोज़ भी अगर आप देखें पुराने, बीमार होने से पहले जो उन्होंने कहे थे, 75 विधानसभाओं की, 200 में से 75 विधानसभाओं की बात भी उन्होंने करी थी। और हमने यही कहा था कि जब हम 5% आरक्षण में हम सब इन जातियों की आंचल गांठ हो रखी है, हम कहीं नहीं जा सकते। तो जब हम आरक्षण में जुड़े हुए हैं, नौकरियों में जुड़े हुए हैं, अपने पदों में जुड़े हुए हैं, तो फिर राजनीति में अलग कैसे? क्योंकि पद भी और 5% आरक्षण भी तो राजनीतिक पार्टियों से ही मिलता है ना, पॉलिटिकल सेटअप ने ही तो दिया है, अलग से तो कोई आया नहीं। किसी सामाजिक कार्यकर्ता ने तो 5% आरक्षण दिया नहीं ना, सरकारों ने ही दिया है। और सरकारें बनती किससे हैं? राजनेताओं से बनती हैं। तो हम बाहर बैठ कर के क्यों बात क्यों करें? हम तो अंदर बैठ के अपनी बात रखेंगे ना। हम बाहर बार बार पटरी पे क्यों बैठें? हम सरकार के अंदर बैठ करके अपने समाज को भी आगे बढ़ाएंगे, बाकी समाजों को भी आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारा जो एक्सपोजर और एक्सपीरियंस है, जो काम करने का तरीका है, समझाइश है, वो सब जगह आनी चाहिए ना। तो एमबीसी समाज तो आएगा एक जाजम पे, और हमारी स्ट्रेंथ है साहब, 37% विधायक अगर राजस्थान के एमबीसी समाज के वोट से या उनके आशीर्वाद से अगर आते हैं, तो क्या हम अपनी बात छोड़ देंगे? हम नहीं छोड़ने वाले साहब। अच्छा, आखिरी सवाल जिस पर आप, दो और कुछ। पायलट साहब को लेकर क्या स्टैंड रहेगा गुजर समाज का? क्योंकि गुजर समाज ने एक तरफा वोट दिया था उनके लिए कांग्रेस में, लेकिन कांग्रेस से उनको वो उम्मीद जो थी वो पूरी नहीं हो पाई। देखिए, मैं सचिन जी के लिए तो सीधा सीधा एक बात है, वो अपनी लड़ाई जारी रखें, अच्छी बात है, लेट हिम डू इट, इट्स अ गुड थिंग। और अब ये मैटर क्या है कि समाज से परे हो चुका है। अब ये मैटर कांग्रेस पार्टी का है और उनका इंडिविजुअल है। तो मैं तो उनको ये ऑल द बेस्ट ही कह सकता हूँ, और हमारी तरफ से जो मदद चलेगी हम करेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात दूसरी ये है, जो ज़्यादा ज़रूरी है, कि आने वाले इलेक्शन में और उसके बाद आने वाले इलेक्शन में क्या हमको रिप्रेजेंटेशन मिलता है। और हम अभी विधानसभा की ही बात कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि 12 लोकसभा भी हैं जो एमबीसी समाज काबिज करता है, कोई छोटी रकम नहीं है। क्योंकि देखिए, विधानसभा को जोड़ करके ही तो लोकसभा बनती है, और अगर आप 25 में से अगर 12 लोकसभाएं आप काबिज करते हो, तो नॉट ओनली इन द विधानसभा यू हैव अ वेरी स्ट्रांग से इन द लोकसभाज इज वेल। और ये बात भी हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। मतलब गुजर इस बार व्यक्ति के साथ नहीं जाएगा? मतलब व्यक्ति के बाद मतलब क्या क्या कहना? पिछली बार जिस तरह से पायलट साहब के साथ में था पूरा समाज, आप मेरी बात समझिए, गुजर के साथ जाएगा, पहली बात, ठीक है। उसके अंदर सब आएंगे। सचिन पायलट जी गुजर नहीं है क्या? है ना, तो आएंगे ना उसमें। उसके साथ में शंकुतला जी भी आएंगी, उसके साथ हेम सिंह बड़ाना जी भी आएंगे, उसके साथ मान सिंह जी भी आएंगे, उसके साथ आपके इंदिराज भी आएंगे। पिछली बार तो नहीं आए थे सर। पिछली बार बात अलग थी, अब बात अलग है। और पिछली बार काट की हांडी एक बार चढ़ गई, बार बार नहीं चढ़े ना साहब। मिलना चाहिए और हम लेके रहेंगे। ये विजय बैसला जो बता रहे हैं कि इस बार जो गुजर समाज ने पिछली बार गलती की थी वो इस बार नहीं होगी, इस बार उसी पार्टी के साथ में गुजर समाज जाएगा जो इनके प्रतिनिधित्व की बात करेगा, इनका जो वोट बैंक है या जितनी सीटों पर ये अपना प्रभाव रखते हैं वहाँ पर इनको टिकट मिलेगा। क्योंकि उन्होंने साफ कर दिया है कि सड़क पर बहुत हो चुकी लड़ाई, अब सरकार के अंदर बैठ के अपने हकों की बात होगी, और उसके लिए ज़रूरी है कि इनकी समाज के ज़्यादा से ज़्यादा जनप्रतिनिधि हैं वो जीत कर जाए। और इसीलिए इस बार किसी एक पार्टी या एक व्यक्ति के पीछे न जाकर जो भी पार्टियां या गुजर समाज को जो टिकट देगी उनके साथ ही गुजर समाज खड़ा होगा। सहयोगी शिवराज के साथ जसवंत सिंह, ईटीवी भारत, जयपुर।